करने वाले हैं ओशियन चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उस लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाली है। और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें पब्लिक सेक्टर के बारे में ही बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है और पेपर में काफ़ी वोटेज भी रखता है। ठीक है, सो एक एक करके इस चैप्टर के हम सारे वीडियोस अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस में डाल देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो उन वीडियोस को देखने के लिए। देन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक सेक्टर, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर क्या होता है। देन उसके बारे में और डिफिनेशंस जो मीनिंग है वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में आपको मिलेगी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के बारे में जाना था कि प्राइवेट सेक्टर आखिर होता क्या है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पर्सन मतलब एक खुद से कोई ओन अपने अपने आप से कोई बिजनेस खोलता है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ओनरशिप एक पर्टिकुलर आदमी के पास है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, तो काफ़ी सारे लोग मिलकर कोई दुकान खोल लिए, तो इसको हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो जनरल पब्लिक ओन करती हो, यानी कि सरकारी जमीन हो, बोलते ना ये सरकार की है, यहाँ पे लोग आ जा सकते हैं। जैसे गार्डन्स होते हैं ना, तो बोलते नहीं है कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे जनरल पब्लिक का हक है, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है। तो वो जो सेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी होती है, सरकारी सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है पैसे कमाने का। ठीक है, अब आपने दुकान खोली है तो आप किस मोटिव से दुकान खोली हो, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, जैसे कि अब किसी ने कोई गार्डन खोला है, किसी मतलब सरकार ने कोई गार्डन बनाया है, तो वो ये मोटिव से थोड़ा ना खोला कि मैं हर एक जो फैमिली आएगी फैमिली मेम्बर उनसे मैं 10-10 रुपये कलेक्ट करूंगा। उसने इस मोटिव से खोला है। ये जो जनरल पब्लिक है उनको हम कुछ सर्विसेज देंगे, उनकी कुछ हेल्प करेंगे, उनको कुछ उनका भला करेंगे। ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जब तक मतलब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले इंडिया के अंदर हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो बस कुछ गिने चुने ही सेक्टर्स में काम करता था, यानी कुछ गिने चुने ऑर्गेनाइजेशंस को ही कंट्रोल करता था, मैनेज करता था। जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो जाते, उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस में ही वो ज़्यादा मतलब बेस था उसका। फिर टेलीग्राफ, एयरलाइंस, हवाई जहाज़ का जो एयरपोर्ट्स थे उसके ऊपर कंट्रोल था। देन रेलवे, ऐसे थोड़े बहुत जो गिने चुने जो कुछ सेक्टर्स थे उन्हीं के ऊपर इसका कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर का। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंस हो गए, हम आज़ाद हो गए, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स है उनके ऊपर भी ध्यान देने लगे। और देन पब्लिक सेक्टर जो है अब इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, नाउ अब एक क्लियर मीनिंग समझ लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है। ठीक है, देखो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओन करता है, जैसे पार्टनरशिप में ओन कौन करता था, एक इंडिविजुअल करता था, तो इसके अंदर ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। इसके अंदर पैसे डालने का काम भी गवर्नमेंट करता है, इससे मैनेज भी गवर्नमेंट ही करता है और इसे कंट्रोल भी गवर्नमेंट ही करता है। मतलब सारे जो रिलेटेड काम होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के, वो सारे काम गवर्नमेंट ही करता है, या फिर मतलब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या फिर काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है। इसी को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जो HPCL है, मतलब हिंदुस्तानी पेट्रोलियम, आपने सुना भी होगा, तो वो जो कॉरपोरेशन है वो गवर्नमेंट की है, मतलब सरकारी कॉरपोरेशन है। देन दूसरा एक और एग्जांपल है BPCL, यानी कि भारत पेट्रोलियम, ये भी एक एग्जांपल ही है सरकारी मतलब सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं क्योंकि पेपर के अंदर इससे रिलेटेड काफ़ी डेफिनेशंस आते हैं, ये पब्लिक सेक्टर क्या है। देन आपको डेफिनेशंस लिखने चाहिए, पेपर में इसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया का है। उसके हिसाब से मतलब पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है अंडरटेकिंग दैट इज ओनेड बाय अ सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री होती है, जैसे अब रेलवे मान लो, वो एक मिनिस्ट्री है रेलवे, तो वो जो रेलवे है उसको ओन कौन करेगा, सेंट्रल या तो स्टेट या तो लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल मीन्स क्या, जैसे अब PM मोदी है तो पूरे जो कंट्री लेवल का जो स्टेट रहता है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। देन स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट, या फिर लोकल गवर्नमेंट, अपने जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, नगर सेवक, वो सारे जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री को कंट्रोल करती है।
और सप्लाई करती है जो कस्टमर्स है यानी कि जो पब्लिक है उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज कुछ रेट पर, यानी कि आप जैसे रेलवे है तो आप फ्री में थोड़ा लेके जा रहे हैं, थोड़े बहुत टिकट्स के पैसे ले रहे, तो थोड़े बहुत पैसे में आप वो कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को। और बेसिकली ये जो काम होता है ये ऑपरेट होता है सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पे, यानी कि खुद ही से वो सारे चीज़ें करते हैं, खुद फंडिंग देते हैं, खुद ही सारे मैनेजमेंट भी करते हैं, ठीक है। इसी को हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। देन दूसरा जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंसन, जो हैंसन मतलब प्रोफेसर हैंसन जो है वो कहते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब है वो एंटरप्राइज जिसकी ओनरशिप जो है वो स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो करती है। ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग, मतलब अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, फिर रेलवे मिनिस्ट्री, एयरलाइन मिनिस्ट्री, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है उन सबको जो गवर्न करने का काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसी को हम कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। मतलब बेसिकली कोई बिजनेस, सरकारी कॉरपोरेशन, उसी को हम कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर के बेसिकली 3 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये तीन बेसिकली कौन से हैं, तो देखो सबसे पहला जो है वो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देन सेकंड है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा गवर्नमेंट कंपनीज है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, देन इसके मेरिट्स, फीचर्स और डीमेरिट्स सारी चीज़ें लेक्चर में मिलने वाली है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।